हाय एवरीवन। आप ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଆଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏସିଟାମିନୋଫେନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ପାରାସିଟାମଲ୍ କହୁଛେ। ଠିକ୍ है। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖ କେତେ ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାନେ ଭିତରେ କେତେ ଡାଟା ସବୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି पारासीटामोल इज ए ओपीडी ड्रग, आउट पेशेंट डिस्पेंसरी, मतलब ये आप कहीं से भी ले सकते हो। लेकिन जब हम इसकी अंदर में ये मतलब घुसे हैं तब जा कर के पता चला है भाई भले ही ये ओपीडी ड्रग है लेकिन ये कितना खतरनाक है। आप देखो खतरनाक की अगर बात करेंगे ना तो हर चीज़ यहाँ तो इतना खास कुछ नहीं। इंटरेक्शन प्रोफाइल देखो डर जो होता है ना, जिसके पास ज्ञान होता है उसे डर लगेगा और जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो डरेगा नहीं। देखो कंट्रा इंडिकेटेड इन हाइपर सेंसिटिविटी एसिटामिनोफेन और एनी कंपोनेंट ऑफ फॉर्मुलेशन इंजेक्शन, इंक्रीज रिस्क फॉर हेपाटोटॉक्सिसिटी। आप देख रहे हो जो व्यक्ति, मान लीजिए मैं एक ऐसे एरिया में जा रहा हूँ जिस एरिया के बारे में मुझे पता नहीं कि यहाँ पर खतरनाक लोग रहते हैं। आप मुझे बताओ, एंटी सोशल टाइप का लोग रहते हैं और मुझे पता नहीं उस एरिया की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है और उसमें जो लोग रहते हैं उनका मनोवृत्ति कैसा है, तो मैं क्या करूँगा? सीधा घुस जाऊँगा। तो अगर सीधा मैं घुस जाऊँगा तो आप सभी को पता है मेरे साथ जो होगा वो अविश्वसनीय और अकल्पनीय होगा। हम इस चीज़ को क्यों इतना महत्व देते हैं? ये जो कहते हो ना डर है, डर इसी कारण से है, डर इसी कारण से है। ठीक है। कितना चीज़ देखना पड़ता है। आपको क्या लगता है ये जो लोग काम करते हैं ना उनको ये सब नॉलेज नहीं होता है। ठीक है। इवन हम एक फार्मासिस्ट को भी हर फार्मासिस्ट को हम फार्मासिस्ट नहीं मानते हैं। इसका रीजन है कि भले ही आप कितना काम कर चुके हैं, भले ही आप आईसीयू का इंचार्ज हो चुके हैं, भले ही आप आईसीयू में काम किया है, भले ही आप ऑपरेशन थिएटर में काम किया है, फिर भी हम आपको एक फार्मासिस्ट के नज़र से नहीं देखते। उसका कारण यही है कि आपके पास भले ही स्किल हो लेकिन नॉलेज नहीं है। हाँ? और ये एक ड्रग का हिसाब दे रहा हूँ भाई। अब दूसरी ड्रग देखो, सेफ्ट्रिएक्सन, टाइजोवेक्टम। हाँ, देखते जाओ। आपको डर नहीं लगेगा? आपको डर नहीं लग रहा है? आपको डर लग रहा है या नहीं लग रहा है? कोई भी ड्रग उठा लो, एजिथ्रोमाइसिन उठा लो, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है ना उसे डर नहीं लगता है और जिसके पास ज्ञान होता है उसे डर लगता है। क्योंकि देखो मैं मेडिकल साइंस की एक खराब प्रवृत्ति आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर काम को इसीलिए अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वो पैसा कमाता है। वो तो आपको फ्री में काम नहीं कराएगा। काम थोड़ी ना फ्री में होता है, फ्री में कुछ नहीं होता है। ठीक है। और फ्री का सिस्टम जहाँ चल रहा है वहाँ पर झोला झाप समझो। आप ऐसी बड़ी बड़ी मूर्खता करोगे, आपको पता नहीं पेशेंट का स्थिति क्या है, आपको पता नहीं उस ड्रग का नेचर क्या है, आपको पता नहीं उसका कंट्राइंडिकेशन
कहाँ पर ये ड्रग ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में ये एंटीबायोटिक ज़्यादा रिस्क हो सकता है। QTC प्रोलोंगेशन एंड वेंट्रिकुलर अराइथमिया इंक्लूडिंग टर्सेडे डी पॉइंट, कार्डियक रिस्क में ये एंटीबायोटिक खतरनाक हो जाता है। कौन सा? अजिथ्रोमाइसिन। तो भाई डरना सीखो, वरना ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना हो कि कल आपको बैंड बज जाए। ये प्रोफेशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, ये प्रोफेशन में नॉलेज ऐड होता है, और जिसके पास नॉलेज होता है वो आगे लीड करेगा। ये विद्या देखो, ये जितने भी चीज़ें हैं ये रोगी की सेवा करने के लिए होता है, ठीक है। रोगी सेवा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, लेकिन रोगी सेवा के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका जुड़ जाता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको सस्पिशियस लग रहा है तो आपको उस चीज़ में हाथ लगाने का नहीं। सिर्फ काम जानने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ IM इंजेक्शन, IV इंजेक्शन इस चक्कर में मत पड़ो। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चक्कर में मत पड़ो। भले ही आपने कितना काम किया है, भले ही आपने ICU घूम कर के आ गए हो, 15 साल 10 साल कुछ भी एक्सपीरियंस हो, वो मैटर नहीं करता है जब तक कि आपके पास ये ज्ञान ना हो स्पेशल। ये विद्या चलती है केवल और केवल ज्ञान के आधारित पर, काम उतना मैटर नहीं करता है। साधारण लोग यही समझते हैं कि कोई आकर के हमें इंजेक्शन फोड़ दे, तो इंजेक्शन फोड़ना एक स्किल पर्सपेक्टिव है, लेकिन वो पाठ के पर्सपेक्टिव नहीं है। आप मुझे बताओ, जो फार्मेसी ऑफिसर या जो नर्सिंग ऑफिसर या इवन इफ डॉक्टर जो भी आपको ट्रीटमेंट कर रहा है, क्या उसके पास वो ज्ञान है? अगर नहीं है तो उसे ना तो हम डॉक्टर मानते हैं, ना उसे हम फार्मासिस्ट मानते हैं, ना हम उसे नर्सिंग ऑफिसर मानते हैं। हम कुछ उसे मानते नहीं। हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी यही है। और समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है कि इस लाइन पर हम डरते क्यों हैं। डरते इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो OPD ड्रग है वो भी बैंड बजा रहा है। सोचो, जो हाई एंड टॉक्सिक ड्रग जितने भी होते हैं, पावरफुल ड्रग, वो आपका हालत क्या करेगा। तो ड्रग के प्रोफाइल आप देखो ना, ड्रग के प्रोफाइल क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखो। और उसके साथ बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं, देखो यहाँ पर ड्रग, ये कब आपको समझ में आएगा? ये ब्रांड नेम का जो चक्कर है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये डोज पर कमांड बनाओगे, ठीक है। इतना डिटेल भाई इनसाइड मेडिकल फील्ड की, इतना डिटेल इनसाइड कोई भी नहीं बताता है। एंड उस कारण से ना आम आदमी को कुछ पता चलता है और ना जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें भी कुछ पता चलता है, ठीक है। और हर बार ये मत कहना कि ज्ञान अनंत होता है। थोड़ी ना हम अनंत ज्ञान को पीछा कर देंगे, पीछा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल आज छोड़ करके जा रहा हूँ। अनंत ज्ञान को हम पीछा जरूर नहीं कर सकते हैं, ये बात उतनी ही सत्य है। लेकिन जब आप किसी को ट्रीटमेंट करोगे, उस अनंत ज्ञान कह कर के जो आप इसे टाल देते हो, खुदा ना खस्ता वही अनंत ज्ञान कल आपको अगर धोखा देगा तो आप क्या करोगे? सवाल जायज भी है, ठीक है।
इसलिए भाई डरते हैं। तो डरना अच्छी बात है इस फील्ड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।